जय बजरंगबली दोस्तों। 29 मार्च को है अमावस्या। और अमावस्या के दिन का महत्व इसलिए इतना बढ़ जाता है क्योंकि उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का विधान है। अपने अनजाने में किए गए पाप दोषों से मुक्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा करने का उस दिन विधान है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने का, पितरों को सम्मान देने का, उनके निमित्त स्नान, दान और ध्यान का भी विधान है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दानवीर कर्ण ने अपने जीवन में बहुत दान किया, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात जब वो स्वर्ग लोक गए तो उन्हें खाने के लिए हीरे जवाहरात, सोना चांदी दिया गया। तो उन्होंने पूछा कि मुझे खाने के लिए अनाज और पीने के लिए भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उन्हें ये बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पितरों के निमित्त अनाज और जल का दान नहीं किया था, इसलिए उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। उन्होंने दान, पुण्य, स्नान, दान और ध्यान करके अपने पितरों के निमित्त उसे अर्जित किया, ताकि वो अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आगे की जो जर्नी है उसको ईजिली कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है अगर अमावस्या के दिन आपने स्नान, दान और ध्यान करना किया है तो मैं कुछ आपको उपाय बताती हूँ जो आपको अमावस्या के दिन करने हैं। चैत्र अमावस्या इस दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक शिव वास का संयोग बन रहा है, एक ब्रह्म योग बन रहा है, एक इंदु योग बन रहा है। तो ये 3 योग उस दिन 29 मार्च को बन रहे हैं। इसके अलावा आप ये वैसे शुरू हो रहा है 28 मार्च को, लेकिन उदया तिथि से ये 29 मार्च को होगा, इसलिए उदया तिथि के कारण इसे 29 मार्च को ही अमावस्या मान्य होगी। तो आप क्या क्या कर सकते हैं अमावस्या के दिन। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप किसी जलाशय में अगर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही घर में अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोल करके उसका जाप करके स्नान कीजिए, आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। अब रही बात ध्यान की, तो विधान तो है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पितृ सुक्तम का पाठ करें, पर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी पितृ सुक्तम का पाठ करें। और उसके अलावा जहाँ तक रही बात ध्यान की, तो ये तो पितृ सुक्तम की हो गई। और जहाँ तक रही बात दान की, तो दान के लिए आप क्या कर सकते हैं। दान के लिए आप वस्त्र, अनाज, पुष्प, फ्रूट्स, फल, फूल, मिठाइयाँ, ये सब आप दान में दे सकते हैं। और जल, ये भी ज़रूर आप दान में दीजिए अपने पितरों के निमित्त। अगर आप ये मंदिर में दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ये किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ये किसी गरीब को दे दें तो भी अच्छी बात है, अगर आप इन सब चीज़ों की एक पोटली बना करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें तो भी अच्छी बात है। इनमें से कुछ भी कीजिए, पर आप एक इनमें से काम ज़रूर कीजिए। अब इसके अलावा आपको संध्या काल में पीपल के नीचे या किसी जलाशय के समीप एक घी का दिया जलाकर, एक घी का दीपक जलाकर रखना है अपने पितरों के निमित्त। एक पानी का लोटा भर कर रखना है। और अगर आपने दान वगैरह कर दिया है तो भी और नहीं किया है तो भी एक पोटली बनाइए, उसमें कच्चा अनाज जैसे आप रखें, उसमें सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद कलर के कपड़े में सफ़ेद मिठाई, चावल, काले तिल और आटा, शक्कर, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल वहाँ पर पोटली बनाकर रख दीजिए। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अमावस्या के दिन हमारी गौ माता को रोटी खिलाकर आप अक्षय फल प्राप्त कर सकते हैं। ये मान्यता है कि गौ माता को अमावस्या के दिन अगर आप रोटी में कुछ मीठा रखकर खिलाएं, चाहे गुड़ हो चाहे वो शक्कर हो, अगर आप ये रखकर खिलाते हैं तो इससे हमारे पितृ अति प्रसन्न होते हैं। हमें अपने भोजन के 3 भाग करने हैं उस दिन। एक भाग आपने निकालना है गौ माता को, माता के लिए, एक भाग आपने निकालना है कौवे के लिए, और एक भाग निकालना है श्वान के लिए, जिसे कहते हैं कुत्ता। तो ये 3 भाग आप निकालिए अपने भोजन से, या अपने किचन में जाकर के 3 हिस्से निकालिए इनके खाने के लिए, और उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। आपके पितृ अति प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और आपके जो पितृ दोष हैं वो इससे धीरे धीरे कटने लगेंगे, और आप देखिएगा आपका जीवन और सरल और सुखमय होता जाएगा।
इन बाधाओं से मुक्ति के लिए अगर किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद आपको ये पता है कि भाई आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आप इन उपायों को कीजिए और अपने पितृदोष से मुक्ति पाइए। मैं ये आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर ऐसा था तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जय बजरंगबली।